तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज कितना का, एक्सरसाइज 5.2 का। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, खूब अच्छा समझो। एपी में 50 पद है। एपी में कितने पद है जी? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। क्या पद? तीसरा पद मतलब ये 3 जो है कितना है छोटू? 12 है। कितना है? 12 है। और अंतिम पद मतलब कि टोटल तो पद बताया है कि कितना पद है, टोटल 50 पद बोला है। तो अंतिम पद हम क्या ले सकते हैं? ए 50 बराबर ए 50 का वैल्यू आगे दे देते हैं कितना है जी? ना 50 पद है ना, अंतिम पद 106 है, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 106। कोई दिक्कत? आप पूछ रहा है 29वां पद बताइए। क्या बताइए? ए 29 बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करना है, सबका फॉर्मूला आप तो जानबे करते हैं कि A3 जो होता है बराबर होता है A + 2D। ये बहुत पहले से आप लोग जान गए हैं। तो A3 का वैल्यू यहाँ पर 12 दे दीजिए एक जगह पर। A और 2D आपको पता ही नहीं, समीकरण 1 लेके चलिए। फिर क्या कीजिए, A 50 को आप लिख सकते हैं A + 49D। एगो डी कम होता है, याद रखिएगा। इस सारा मैथ के नियम एक है कि जितना रहता है उसका एगो डी कम रहता है, आप लोग को पता होगा। तो चलिए तो यहाँ रख लेते हैं, कितना छोड़ू? 106 बराबर A + 49D। समीकरण 2 हो गए। अब लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1 और फिर समीकरण 2 गुने 1। तो एक देखिए क्या है, एक जो है ये उलट के भी लिख सकते हैं। A + 2D बराबर 12 और A + 49D बराबर 106। इसका चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा और हाई हो जाएगा। प्लस माइनस करने के बाद माइनस का 47D। हाई जब प्लस माइनस करेंगे हम लोग तो माइनस का ये भी कितना होगा, मान लीजिए 100 एक जा रहा है तो 10 घटेगा तो 96 और 2 घटेगा तो 94 ना जी। तो माइनस का माइनस कैंसिल हो गया। अब देख सकते हैं आप लोग डी बराबर हो सकता है कितना, 49/47। सीधे 47 दूना 49 होता है, इसलिए डी का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, 47 ना 49 नहीं होता है, 94 बोले, 47 ना 94 49 कर रहे। चलिए डी का वैल्यू क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 1 में रखने पर 1 में रख के इसको हल करिए। तो डी 1 रख दीजिए। क्या है आपका समीकरण? यही ना है, A + 2D बराबर 12 है। तो ए तो नहीं पता है, 2 गुने डी का वैल्यू तो 2 आ गया है 12। तो A + 2 दूनी 4 बराबर 12। तो A बराबर 12 - 4 बराबर का 8 आ गया जी। ए और डी दोनों का वैल्यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हमको A 29 से मतलब है, A 29 से मतलब है। तो A + 28D निकाल दीजिए, खेल खत्म। तो A के जगह पर भी वैल्यू आ गया 8 और 28 गुने 2, 28 दूना 56, 8 56 जैसा 64 हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? भारी था क्वेश्चन, ही एकदम इजी था, हलवा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। यहाँ पर तीर उर आप लोग मार सकते हैं। आप तीर तो पहले ही मारना चाहिए लेकिन हम लास्ट में मारते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर चुकी में दिखा दीजिए, चुकी ये इसलिए ठीक है ना जी। ये सब आप दिखा के, चूंकि इसको भी दिखा दीजिए, इसको भी दिखा दीजिए, ये सब यहाँ आप दिखा सकते हैं। चलिए इसको हल कर लिए हम लोग पूरा। अब क्वेश्चन 9th करेंगे। ओके, थोड़ा इसको हम रोक देते हैं जूमिंग। देखो बाबू 9 नंबर क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। देखो क्या कह रहा है कि एपी का तीसरा पद हम क्या बोलते हैं? तुम लोग पहले ही से जानता है सब, एन बोलते हैं ना। A3 कितना है जी? A3 बोला है कि इसका A3 4 है। कितना है? 4। और कह रहा है कि 9वां पद मतलब A9 जो है वो कितना है? माइनस का 8 है। अब इसको हम सॉल्यूशन में लेके चलेंगे। इस चूंकि A3 बराबर कितना है जी? आप पूछ रहा है कि इसका, रुक जाओ, इससे पहले हम पूछ के आराम से कि कौन सा पद मतलब AN 0 होगा, यही आपसे
पूछ रहा है, कौन सा पद पूछ रहा है, मतलब n 0 दिया है, पद का मतलब कि n, कौन सा पद मतलब n आपको निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है। तो आगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेके चलते हैं n निकालने के लिए, तो a और d दोनों की जरूरत पड़ेगी ना जी। तो हम चूंकि आगे ले लेंगे a3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, जो कि होगा यहाँ पर 4, a की जगह पर कुछ नहीं है 2d, समीकरण के रूप में इसको भी लाओ। फिर चूंकि फिर से इसलिए इतना हो गया, और फिर a9 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d, ये कितना माइनस का 8, a की जगह पर a प्लस 8d, ये समीकरण 2, ये दोनों हो गए समीकरण। तो समीकरण 1 गुने 1 और समीकरण 2 गुने 1, समीकरण 1 को उतार दिए, a प्लस कितना जी, a प्लस 2d बराबर 4 लिख सकते हैं ना, पलटियों को लिख सकते हैं, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, चिन्ह बदल दे सबका, चिन्ह बदलते हैं तब अब यहाँ चिन्ह क्या देते हैं, माइनस का, अगर नहीं बदलते हैं तो प्लस का। तो हाई कट गया ये वाला, हाई प्लस माइनस हो गया कितने होंगे, माइनस के 6d, या प्लस माइनस हो गया कितने होंगे, प्लस और प्लस है, हाँ दोनों प्लस में है, यह हो जाएंगे कितना 12, ध्यान नहीं जरूर देना है। तो d बराबर हो जाएंगे 12/6, माइनस 6, लेकिन 6 माइनस ऊपर जाएगा, तो -2, d का वैल्यू माइनस का 2, ओके हो गया d का वैल्यू। फिर d का मान समीकरण 1 में रखने पर ना जी, तो आइए रखते हैं 1 में हम मान। तो एक हमारा क्या है, a प्लस 2d है, 2d बराबर में 4 है, तो a की जगह पर मान हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन d की जगह पर माइनस का 2 रख सकते हैं। तो आइए रख लेते हैं, आइए छोटे देखिए यहाँ पर, तो यह होने वाला है प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, तो a बराबर माइनस का 4 प्लस के 4 मिलके कितने हो गए 8 आ गया जी, a का वैल्यू कितना आ गया 8, a और d दोनों अवेलेबल हो गए हमारे पास। अब हमको कह रहा है कौन सा पद 0 है, तो हम लिख लेंगे ये प्रश्न से यहाँ लिख देंगे, प्रश्न से an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, हमको n से निकालना है, ये निकालना है, n नहीं पता है, 0 यहाँ रख दो, कौन सा पद मतलब n 0, आइए तो हमारा कितना था जी 8 था, और n नहीं पता है, और d माइनस का 2, कोई दिक्कत, आइए लिख लेते हैं माइनस का गुने में माइनस का 2, ओके। अब चलिए छोड़ो, नियम क्या है आपका, 0 इधर 0 है तो 0 तीर मारते आइएगा, तो यह 0, इसको थोड़ा पाई ले क्या, ठीक है। यहाँ देखिए यह होने वाला है 8 का 8 हो, यहाँ गुना करेंगे माइनस में तो -2n, इसको घेर लेंगे, माइनस फिर माइनस माइनस प्लस के होके 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को, कहां से हुआ, कौन कुछ पता चला कि नहीं चला, यहाँ 0 का 0, ओके। अब क्या करिए बाबू कि यहाँ जो 2 को चिन्ह 1 लगे हैं, तो इसको माइनस कर लीजिए 2n + 2, कोई दिक्कत 0। अब देखो इधर क्या करो ना, हई दोनों का एक जाति जो है दोनों, ये प्लस प्लस में दोनों मिलके कितना आ जाएगा 10 -2n, अब 10 को उधर भेज दो, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 10, इधर हो जाएगा माइनस का 2n। कुछ गलत हम लोग नहीं कर रहेगा, नहीं कर सकते हैं, हो सकता है 10 बराबर 2 बराबर n 5 आंसर दिया था का, इसलिए n बराबर 5, मतलब वह पद कौन सा पद 5 आएगा, तो 10 कौन सा पद 0 आएगा, तो 5वां पद आएगा 0, आंसर सही है। क्या होगा, इतना ही आंसर होगा, कितना होगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, सब 5 होगा ना, के सवाल नहीं पैदा होता है, ये सब क्वेश्चन मजाक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सीख गया है समीकरण वाला, 1000 सीख सकता है, ये सब एक डिजाइन पर है समीकरण।